हफ्ते का भी बाकी है। ऑटो रिपेयर करना पड़ा था भाई। पैसेंजर को ड्रॉप कर, पैसे लेके आ, आएगा ना। चल निकल निकल निकल। हाँ बोलिए। धंधा बहुत मंदा चल रहा है बेटा। ये कहानी कब तक सुनाओगी माता जी? पैसा दो और निकलो। भाई पुलिस आ गई है। चलो 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 निकलो यहाँ से। इधर आओ। तो भैया सुना नहीं तुमने? चाय की दुकान पर दासा, मेडिकल शॉप पर दासा, ऑटो स्टैंड पे भी दासा, वाइन शॉप पे भी दासा का नाम लिखा हुआ है। इंटायर एरिया में दासा का नाम लिखा हुआ है। गुलामों की जिंदगी जी रहे हो तुम लोग। क्या तुम में से कोई भी मर्द नहीं बचा जो उसके खिलाफ गवाही दे सके? सिर्फ एक गवाही चाहिए। अरे हमें नहीं मालूम साहब। अरे चलो भाई, कौन मुसीबत में पड़ेगा? अरे पुलिस का लफड़ा कौन झेलेगा? चलो भाई, चलो 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 अपना काम करते हैं। तुम लोग उस गली के गुंडों के सामने गिड़गिड़ाते हो। कोई भी पुलिस वाला तुम्हारी मदद नहीं करेगा। 1947 से पहले तक तुमने अंग्रेजों की गुलामी की और अब आजादी के बाद गुंडों की गुलामी कर रहे हो तुम लोग। तुम लोगों को गुलामी पसंद है, गुलामी मरोगे सब। तू ऐसे क्यों देख रहा है? सब दुकान बंद करके चले गए, तू क्यों नहीं गया? उन लोगों को पता है कि दासा कहाँ है, इसलिए वो सब चले गए। मुझे नहीं पता। बहुत बोल रहा है। मुझे लगता है तुझे ज्यादा पता है। अगर मुझे पता होता तो मैं भी चला जाता। यहाँ रह के मुझे क्या फायदा? हमारे देश को मैं क्या, ऊपर वाला खुद भी आ जाए तो भी नहीं बचा सकता। लगता है खौफ का दूसरा नाम दासा है। वेलकम मिस्टर अमर, वेलकम। मेरे घर पे आकर मुझे ही वेलकम करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरे में तो हिम्मत नहीं कि अपन को घसीट के ले जाए। उन बेचारों को डराकर गवाह बनाने आया था, पर अपन के खिलाफ कोई गवाह नहीं बना पाएगा। तेरे को एनकाउंटर करने का बहुत शौक है ना? क्यों एनकाउंटर अमर? ले अपन खुद ही चला है तेरे पास। मतलब शिकार खुद शिकारी के पास चलकर आ गया। अब तो मुझे जाल बिछाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा हुआ तो खुद ही चलकर यहाँ आ गया। खाकी वर्दी पहनकर बेगुनाहों को डराना गलत है, यही समझाने आया उससे। यहाँ से निकलेगा तब मैं समझा पाएगा, यहीं ठोक दूंगा। हाँ? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुमने तो कहा था कि तुम उनके फ्रेंड हो, और ये हथियार लेके क्यों आए? दासा के खिलाफ कोई भी खेल खेला तो अंजाम यही होगा। अमर, गन नीचे कर। दासा, अगर मेरी पत्नी को कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सरेंडर कर दे, मैं तेरी सजा कम करवा दूंगा। चंदा मामा की कहानी लोगों को सुनाना वो पसंद करेंगे, लेकिन मुझे पसंद नहीं। गन नीचे फेंक, वरना तू गलत कर रहा है दासा, तू बहुत पछताएगा। छोड़ दे दासा। माँ, माँ, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अभी तक माँ को कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस लोफर गुंडे से तुम्हारा क्या रिश्ता है? जानती हो बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर है। तुम्हें देखकर उसने हथियार आकर नीचे को रख दिया। क्या मतलब है इसका? बताओ। बताओ, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। बोलो, बोलना। हम साथ में कॉलेज में पढ़ते थे।
मुझे कुछ मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। 3,000 रुपया कमाने वाली अब क्या मुझे मना करेगी तू? तुझे पाने के लिए मुझे 30,000 देना पड़ेगा। ऐसा कर, तू मेरी बात मान जा। हाँ, आज के बाद मैं तुम्हारे बीच नहीं ऐसा पड़ूंगी। कर, तू भी मुझे मजा दे। अगर मुझे मजा आया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। हाँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। छोड़ दूंगा। जब ये तेरे अंदर जाएगा तो तुझे कितना मजा आएगा, अब वो मुझे देखना है। You idiot! Come to my chamber. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहले के लोग ये मानते थे और आज तुम होगी। गुरु और शिष्य के बीच में कोई फर्क ही नहीं है। तुम किस तरह के व्यक्ति हो? तुम भी इसी कॉलेज में विद्यार्थी हो और तुम इसी कॉलेज के प्रोफेसर के साथ गुंडागर्दी करते हो। सुनो, तुम बाहर क्या करते हो मतलब नहीं, कॉलेज में नहीं चलेगा। सो तुम्हें कॉलेज से निकाला जाता है। गेट आउट फ्रॉम हियर। एक मिनट हरीश सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे माँ बाप इतनी मेहनत करके हमारे बेहतर भविष्य के लिए इतने बड़े बड़े कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। लगता है जाने अनजाने में हरीश से एक गलती हो गई। इसका भविष्य खराब मत कीजिए सर, इसके माँ बाप को बहुत बड़ा सदमा लग सकता है। इस बार इसे माफ कर दीजिए सर। मोहन, तुम इसे अच्छी तरह से जानते हो, ये कभी नहीं सुधरेगा।